समझते हैं कि दालों का यहाँ पर क्या मैच है। श्याम नरसारिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम नमस्कार, नए साल की बहुत शुभकामनाएं आपको। आप हमेशा हमें वो एक टेबल भेजते हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है समझने के लिए कि किस तरह के इंपोर्ट्स हम इंडिया में आता हुआ देख रहे हैं। इस साल की अब क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है? ऑफ कोर्स टेक अ लुक बैक, और 2024 में जो हमने तुअर को यहाँ पर सबसे ज्यादा हेडलाइंस ग्रैब करता हुआ देखा, आप कहेंगे एटलीस्ट वो सिनेरियो अब इस साल में चेंज होगा? बिल्कुल मनीषा जी, नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे ये टेबल हमेशा शेयर करता हूं ताकि आप अपडेटेड रहें। क्या जी। म्यांमार में क्या तुअर का उड़द का प्रोडक्शन है, हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है। इस साल 2024 के मुकाबले एकदम ही अलग सीन है। 2024 में हमारे उत्पादन तुअर की 3 लाख टन थी, जो कि इस साल बढ़कर 3,60,000 से 4 लाख टन तक जाने की संभावना है। और इंडिया में भी इस बार तूर की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। मतलब पिछले साल 30 लाख टन के नीचे थी, इस बार आंकड़े बता रहे हैं कि 35 लाख से 38 लाख टन की उत्पादन होगी। तो तूर की शॉर्टेज तो इस साल बिल्कुल भी नहीं है। और इसका भाव में भी इसका देख सकते हैं, क्योंकि तूर की प्राइस जो 120 रुपए किलो चले गई थी, अभी 71-72 रुपए चल रही है। तो बहुत लंबी गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है तूर के भाव में। तो 2025 सरकार के लिए बहुत अच्छी है। मैं सरकार की सराहना करता हूं, जिस तरह से इतनी बड़ी शॉर्टेज के बाद भी उन्होंने प्राइस में जो कंट्रोल किया। मतलब 120 से 70 रुपए आना बहुत बड़ी बात है इतनी बड़ी शॉर्टेज के बाद। तो मैं सराहना करता हूँ कि और बर्मा के नजरिए से हमारे पास 3.5 से 4 लाख टन तूर 2025 में रहेगा, जो कि अच्छी क्वांटिटी है। पिछले साल से कम 15 से 20% ज्यादा है। तो अब ये डिपेंड करता है कि इंडियन गवर्नमेंट कितनी तुअर लेती है बर्मा से। अ, और एक एक बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो बर्मा से उड़द और तूर का इंपोर्ट हो रहा है, वो ओजीएल के तहत हो रहा है, जो 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा। जी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये अवधि को 1 साल या 2 साल के लिए बढ़ा दें, ताकि ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसका क्या फर्क पड़ता हुआ देखते हैं आप? क्योंकि तुअर के भाव जैसे आपने कहा 120 के 70 हो गए हैं। भारत की फसल बहुत अच्छी है, म्यांमार की भी अच्छी है। अगर ये ओजीएल यहाँ पर बढ़ता है, एक तो आप कितनी मियाद यहाँ पर बढ़ता हुआ देख रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फिर प्राइसेस पे और इंडियन अवेलेबिलिटी पर? देखिए, कम से कम 1 साल के लिए तो बढ़ेगा ही, जो मेरी उम्मीद है, और बढ़ना भी चाहिए। हम तो ये मांग करें, हमारी एसोसिएशन ये मांग करिए कि इसे लॉन्ग टर्म बनाया जाए, कम से कम 5 साल के लिए खोल दिया जाए, ताकि म्यांमार के फार्मर्स को भी एक बड़ा विंडो मिले, वो प्रोडक्शन बढ़ा सके, जो कि पिछले 2 साल से वो बढ़ा रहे हैं। प्लस इंडिया में प्राइस की स्टेबिलिटी आए। जैसे आप देखते, एक फसल खराब हो गई 1 साल की, तो प्राइस शूट कर जाता है। और जैसे तुअर की एमएसपी है 75-50, तो ये 75-50 और 120 बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो कंज्यूमर के लिए भी और जो फूड इन्फ्लेशन के लिए वो बहुत खराब है। तो मैं चाहता हूं कि ये विंडो बढ़ा दिया जाए, 5 साल का दिया जाए, ताकि म्यांमार में, अफ्रीका में जहां भी तूर की पैदावार होती है, उनके लिए एक कंफर्ट जोन बना रहे। वो उत्पादन उसी हिसाब से करें और इंडिया को रेगुलर सप्लाई करें। हम आप जो इंडियन फ्रेटर्निटी है और इंडियन फार्मर्स है, क्या वो आपकी बात से यहाँ पर अग्री करते हैं? 100% एग्री तो नहीं करते, लेकिन हमारा निवेदन हमेशा उनके साथ है। पहले पिछले 2 साल में हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था, और उम्मीद करते हैं इस साल भी करेंगे। क्योंकि म्यांमार सिर्फ 2-4 सालों से नहीं, पिछले 4 दशकों से भारत का एक बहुत ही मजबूत दलहन का सप्लायर रहा है। तो ये देखते हुए, और इंडिया म्यांमार की रिलेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे सपोर्ट हो रही है। एक बात और बताना चाहूँ कि अभी इंडिया म्यांमार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार में एक नया मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि रुपी ट्रेड से व्यापार संभव होगा। और हम्म। म्यांमार के सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारत के लिए जो भी दलहन का एक्सपोर्ट होगा, उसमें जी। 20% इंडियन रुपी में होगा और 80% यूएस डॉलर में होगा। तो ये भी एक ओके। बड़ा कदम है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तो उम्मीद है कि सरकार हमारी बात मानेगी। हम्म।
हुई तुअर की और लेकिन बाकी दालों के प्राइसेस पर भी आपकी नज़र तो रहेगी। कैसे देखते हैं आप, जिस तरह से चना में एक सपोर्ट आता हुआ नजर आया है, उड़द मूंग में हमने थोड़ी सी स्टेबिलिटी जरूर बनते हुए देखी। बिल्कुल। चना चना जो ऑलमोस्ट 40% है सारे दलहन के क्वांटिटी में, तो म्यांमार का तो वो फैक्टर नहीं है, लेकिन ठीक है, चना बहुत बड़ा फैक्टर है सेंटिमेंट के लिए, फंडामेंटल्स के लिए। और उड़द के भाव जहाँ तक है वो भी काफी हद तक गिरे हैं। उड़द के भाव ऊपर में 98 तक चले गए थे, अभी ये गिरकर 74 75 ऐसे आ गए हैं। तो इसमें भी काफी अच्छी गिरावट है। और इस साल इंडिया में उड़द का उत्पादन काफी कम है, जो कि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 18 से 20 लाख टन उड़द का उत्पादन होगा, लेकिन इस साल 14 लाख टन तक ही रहने का अनुमान है। लेकिन ये शॉर्टेज म्यांमार से पूरा होगा, क्योंकि पिछले वर्ष म्यांमार में उड़द का उत्पादन 9 लाख टन था। इस साल कहीं हम 10,50,000 से 11 लाख टन तक देखते हैं। 10 लाख तो पक्का है, आएगा ही आएगा। उसके ऊपर कितना आए ये बहुत जल्दी होगी, क्योंकि अभी भी हार्वेस्टिंग में 1 महीना टाइम है। तो उड़द मेरे अनुमान में उड़द का प्राइस भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि म्यांमार में बहुत अच्छी क्रॉप है। और ओके। मूंग, एक बार फिर मैं आपके चैनल से ये भारत सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि मूंग जिसके इंपोर्ट पर अभी रोक लगाई हुई है उसे भी खोल दिया जाए, ताकि इंडिया में प्राइस स्टेबिलिटी के लिए म्यांमार की अगर सप्लाई होगी तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ओके, वेल वो ऑफ कोर्स सब दालों की बात है। एंड श्याम इज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बननी चाहिए, सभी की नज़र इस तरफ भी है। बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार वॉच करना, क्योंकि सभी इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, तो सरकार काफ़ी सारे जो स्टेप्स हैं यहाँ पर अब लेती हुई नजर आएगी। लेकिन जहाँ तक उड़द की बात है, और शाम ने हमें बताया कि फसल भारतीय बाजारों में और म्यांमार में काफ़ी अच्छी खासी है, तो यहाँ तो प्राइसेस बढ़ने से रहे। उड़द में ऑफकोर्स यहाँ वॉच करना होगा। मूंग पर उन्होंने गुजारिश की है सरकार से कि वहाँ पर नज़र डाली जाए ताकि इंपोर्ट्स वहाँ पर ओपन किए जाएं। लेकिन मेजरली जो उन्होंने कहा कि जो रुपी ट्रेड है, जहाँ पर हम काफ़ी तवज्जो देते हुए नजर आए हैं सरकार की तरफ से कई सारी ट्रेडिंग पार्टनर्स की तरफ, वहाँ पर भी एक नज़र ऑफकोर्स रहेगी। बहुत शुक्रिया श्याम आपका एज ऑलवेज समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वो पूरा दालों का इकोनॉमिक्स हमें समझाने के लिए। वेल, इसी के साथ एक